जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। यूक्रेन ने भारत के ऊपर आरोप लगाया था, अमेरिका से बल्कि शिकायत करी थी कि ये चीन और भारत जो हैं वो लगातार रूस से तेल खरीद रहे हैं, जिससे कि रूस को और ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है लड़ाई को जारी रखने के लिए। तो यूक्रेन ने अमेरिका से अपील करी थी कि भैया वो भारत की इस हरकत को संज्ञान में ले और उनके ऊपर उचित संज्ञान लेकर एक्शन भी लिए जाएं और सैंक्शंस भी लगाए जाएं। लेकिन यूक्रेन की ये जो अपील है ये किसी को भी रास नहीं आई। दरअसल भारत अभी इस समय जिस पोजीशन में है उस पोजीशन में किसी भी कंट्री को भारत के ऊपर बैन लगाना तो मुनासिब लगेगा नहीं। अब जरा जान लेते हैं क्या कुछ हुआ इस पूरी रिपोर्ट। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश शुरू करी थी, वो रूस से व्यापार ना करे। हालांकि ये दबाव भारत पर बेअसर साबित हुआ था और उसने हिंसा की आलोचना करते हुए रूस से तेल खरीदना जारी रखा था। तब अमेरिका समझ चुका था कि भारत उसके आगे झुकने नहीं वाला है। यूरोपीय और यूरेशियन मामलों के अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी करेन डेनफ्राइड ने बुधवार को कहा कि अमेरिका रूस से तेल खरीदने के लिए नई दिल्ली पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा। उसने कहा कि भारत अमेरिका के संबंध सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार डेनफ्राइड ने कहा है कि हम भारत पर प्रतिबंध लगाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। भारत के साथ हमारे संबंध सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत जितना चाहे उतना तेल रूस से खरीद सकता है। भारत लगातार हिंसा की निंदा करता आ रहा है और बातचीत के मध्यस्थता से विवाद को सुलझाने के ऊपर जोर दे रहा है। अपने नागरिकों के हित के लिए भारत ने रूस के साथ व्यापार जारी रखने का कड़ा रुख अपनाया है। पिछले साल जब पश्चिमी देशों ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करी थी, तब यहाँ के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोप में आलोचकों की बोलती बंद कर दी थी। अमेरिका के ऊर्जा संसाधन के असिस्टेंट सेक्रेटरी जेफरी पायट ने कहा था कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले एक साल में वैश्विक ऊर्जा बाजारों को बाधित करने के लिए जो किया है, उसे देखते हुए भारत और अमेरिका जिस ऊर्जा सुरक्षा एजेंडे पर काम कर रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस ने अपने तेल और गैस को हथियार बनाकर ये दिखा दिया है कि वो फिर से एक विश्वसनीय एनर्जी सप्लायर नहीं बन पाएगा। ये वैश्विक तेल और गैस की कीमतों में एक मामूली बढ़ोतरी का कारण बना, जो दुनिया भर में अभी भी जारी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2022 में भारत ने एक दिन में औसतन करीब 1.25 मिलियन बैरल तेल खरीदा, जो नवंबर में खरीदे गए तेल से 29% ज़्यादा था। तेल के अलावा भारत रूस से सबसे ज़्यादा हथियार भी खरीदता है। रूस की तरफ से भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम का तीसरा रेजिमेंट जल्दी ही मिलने वाला है। और ये जो S-400 का जो पूरा मामला उठा था ना कि भाई ये भारत रशिया से ये सब खरीद रहा है, वो भी काफ़ी संगीन मामला हो गया था। अमेरिका ने उसके ऊपर भी कड़ी आपत्ति जताई थी, लेकिन क्योंकि भारत को वो सौदा सही लग रहा था इसीलिए भारत उस सौदे के साथ आगे बढ़ा और उसने वो सब सामान भी खरीदा। लेकिन यहाँ पर एक बात तो तय है कि भारत ने साफ तौर पर क्लियर कर दिया है दुनिया के बड़े बड़े देशों को भी कि भाई भारत किसी भी कंडीशन में झुकने नहीं वाला है। अब जो लोग बार बार ये बोलते रहते हैं कि भैया राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, मैं उनके साथ सिर्फ सहानुभूति जता सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी इतने कड़े फैसले ले पाएंगे कभी भी वैश्विक पटल के ऊपर आकर। जो इंसान अपनी पार्टी के स्टैंड के लिए, जब उनसे हिमाचल में जो पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ाएगा उसको लेकर सवाल पूछा गया, तो अपने साथ बैठे हुए पार्टी के नेता से पूछ रहे थे कि हमारा इसके ऊपर स्टैंड क्या है। आपकी पार्टी का स्टैंड आपको क्लियर नहीं है, अरे आपका खुद का स्टैंड आपको क्लियर नहीं है, आप क्या उम्मीद रखते हो फिर देश के सामने अपने लिए। मेरी वीडियो फिलहाल नहीं। जय हिंद, जय भारत।